गाइस आ चुका हूँ एक और क्लास लेके, क्लास नंबर 2 एडोब फोटोशॉप 2023 की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 4 टूल के बारे में। और वो 4 टूल कौन कौन सी हैं वो भी आपको अभी पता चल ही जाएगा, तो मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। सबसे पहली टूल हमारी मूव टूल होगी, सेकंड नंबर पर हमारी जूम टूल है, थर्ड नंबर पर हमारी शेप टूल है और फोर्थ नंबर पर हमारी है हैंड टूल। ये सारी की सारी टूल्स मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। ये 4 टूल है वैसे तो, और चारों टूल मैं अभी आपको सिखा दूंगा और इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एडोब फोटोशॉप में। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले वाली अगर आप लोगों ने क्लास देखी जो कि क्लास 1 थी, तो इससे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर आप लोग को सिखाया कि आप लोग किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना जिसने वॉच नहीं करी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप 2023 नहीं डाउनलोड करा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, तीसरी चौथी वीडियो होगी और उस वीडियो को क्लिक करके आप लोग चेक कर लेना किस तरीके से डाउनलोड कर। मैंने आप लोग को टोटली फ्री बताया कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको, टोटली फ्री। सो अगर आप लोग ने नहीं करा तो उसको जाके कर लेना। बाकी आज की जो 4 टूल्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइस, मैंने आपको कल कैनवस बनाना सिखा दिया था कि आप किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया था। तो उसके आगे आज बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा मूव टूल। यहाँ पर आपको छोटा सा ट्यूटोरियल भी दिया जाता है कि मूव टूल किस काम के लिए यूज होता है, तो आप सिंपली यहाँ से भी सीख सकते हो, बट मैं आपको अभी सिखा दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक एरो नजर आएगी जो कि 2 एरो टाइप की बनी हुई है। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका डबल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मुझे यहाँ से ना यही ठीक लगता है, क्योंकि ना छोटा सा टैब हो जाता है टूल्स बार का, यहाँ से आप कोई सी भी टूल उठा के काम इससे कर सकते हो। सो सबसे पहले हमारी मूव टूल है। मूव टूल के लिए मुझे कुछ यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए मैंने तभी डिसाइड करा है कि मैं आपको शेप टूल भी सिखाई दूं, क्योंकि शेप जब मैं बनाऊंगा उसी को मैं आपको मूव करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से मूव किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि मेरे पास जो शेप टूल है वो है रेक्टेंगल टूल, और इस पर आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर और टूल्स भी खुलकर आ जाएंगे। लाइक जिसके कॉर्नर पर आपको एरो नजर आएगी वहां पर और उसके अंदर टूल्स मौजूद है। आप सिंपली राइट क्लिक कर लेना, और यहाँ पर सबके अंदर एक एक एरो दी गई है। अगर आप इसके किसी के अंदर भी राइट क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मौजूद होंगे। लाइक जैसे इस पे मैंने राइट क्लिक करा, इस पे राइट क्लिक करके चेक कर लेता हूँ मैं। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो हर चीज के अंदर है। तो मैं सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूंगा, शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करूंगा तो स्क्वायर बनेगा। और अगर मैं ऐसे कस्टमाइज करना चाहता हूं तो मैं माउस को सिर्फ रोटेट वगैरह, माउस को सिर्फ हिलाऊंगा तो ये उस एंगल पे बना के देगा। शिफ्ट के साथ क्रिएट करोगे तो आप सिंपली आपको क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ कुछ भी शेप। तो यहाँ पर मैंने शेप बना लिया है एक, और इसके अंदर यहाँ पर हमारा कलर जो है वो ब्लैक कलर हुआ हुआ है, ठीक है। लाइक दिस यहाँ पर हमारा जो है वो रेक्टेंगल यानी कि स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। और अब बारी है इसको मूव करवाने की। तो यहाँ पर हमारा सिंपली एक मूव टूल है जो कि प्लस के आइकन की तरह बना हुआ है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको मूव करवा सकते हो। किस तरीके से करना है, सिंपली इसको इसके ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना माउस को रखना है, और जो आपका माउस है उसका राइट साइड वाला जो बटन होता है उसको सिंपली आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो कहीं पर भी आप जहां पर इसको मूव करवाना चाहो। अब यहाँ पर आप कुछ भी चीज को मूव करवा सकते हो अपने मूव टूल से। अब मूव टूल सिर्फ इसी को तो मूव नहीं करेगा ना, बल्कि आप जो दिल चाहे यहाँ से आप मूव करवा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बना के दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से क्रिएट करा एक पॉलीगॉन, शिफ्ट के साथ करा है, एंड दोबारा मैंने मूव टूल लिया है यहाँ से, और अब मैं इसको भी मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से मूव करवा सकता हूँ, बट याद रहे कि आप किस तरीके से यहाँ पर मूव करवा सकते हो। अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो सिलेक्ट। अगर आप इसको डिसलेक्ट कर दोगे तो आपका क्या है, वो चीज सिलेक्ट नहीं होगी जिस पर आप रख कर ड्रैग करवाओगे। सिंपली वो चीज सिलेक्ट होगी जो लेयर के अंदर आप लोग सिलेक्ट करके रखोगे। लाइक यहाँ पर आप लोग लेयर पैनल चेक कर सकते हो। लेयर पैनल बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ वैसे तो, बट अभी थोड़ा सा सिखाना ही पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर एक रेक्टेंगल की और एक पॉलीगॉन की यहाँ पर लेयर बनी हुई नजर आ रही होंगी आप लोगों को। तो सिंपली यहाँ पर जैसे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हमें मूव होता हुआ नजर आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग ऑटो सिलेक्ट रहने दीजिएगा, ताकि हम जिस पर भी क्लिक करें उसी चीज को हम यहाँ से मूव कर सकें। तो सिंपली आप लोग मूव टूल तो आसानी के साथ समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही हमें एक और दिया हुआ है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स। यहाँ पर आप जैसे सिंपली आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक देख सकते हो, जैसे मैंने जो भी सिलेक्ट करके यहाँ पर रखा होगा, लाइक मैंने इसको सिलेक्ट करा है, ठीक है। यहाँ पर लेयर पैनल के ना आप देख सकते हो ये सिलेक्ट है मेरा अभी।
जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक चेक लगा हुआ, आप लोग अभी देख सकते हो चेक लगा हुआ है, और यहाँ पर हमें बॉन्डिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी बॉन्डिंग, इसके ऊपर जो है एक बॉर्डर आ चुका है, लाइक डॉट डॉट टाइप का आ चुका है। अब इसका क्या कहना है कि इसका कहना ये है कि अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी कि बड़ा कर सकते हो। आपने एक दफा साइज ले लिया, अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं इसको बड़ा करूं, तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, और इसके जो कॉर्नर है उसको आप राउंड कर सकते हो। कैसे करना है आप सिंपली यहाँ पर अभी देखो, लाइक यहाँ पर जो मैं कर्सर लेके आया हूँ अपना मूव टूल का, तो यहाँ पर जैसे मैं लेके आया यहाँ पर एक हमारा कर्सर आ चुका है, इस तरीके का एरो टाइप का आ चुका है। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, आगे पीछे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कुछ इस तरीके से बड़ा और छोटा हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा है कि आप इसको राउंड भी कर सकते हो, तो राउंड कैसे करना है ये देखो, यहाँ पर आपके पास अंदर की तरफ एक दो सर्किल नजर आ रहे होंगे, और इसके हमारी जो आइकन है, माउस का जो आइकन है, माउस की जो एरो है उसके नीचे आपको एक आइकन बना नजर आ रहा है गोल सर्कल सा। तो इसका कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर अपने राउंड कर सकते हो, अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। किस तरीके से करना है, सिंपली आपको इस तरीके से अंदर की तरफ लेके आ जाना, ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। जितना राउंड करना चाहो उतना अंदर लेके आओ और ये इस तरीके से राउंड हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ तक के उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने राउंड करना है। यहाँ पर आपके पास और भी डिफरेंट टूल्स हैं, आप जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इसको यूज करते हो। तो सिंपली रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि आप शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। लाइक दिस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक क्या क्रिएट करा है, इलिप्स भी क्रिएट करा है। ये मूव टूल, शेप टूल, जूम टूल और हैंड टूल ये अपने उसी तरीके से हैं जैसे अपन लोगों ने अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर यूज करे थे, सेम टू सेम उसी तरीके से हैं। और काफी हद तक अपना जो इंटरफेस है एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप का, ये दोनों काफी सेम टू सेम है, बट यहाँ पर जो टूल्स हैं वो अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। यानी कि एडोब फोटोशॉप की जो है वो अलग काम कर रही हैं, और जो एडोब इलस्ट्रेटर की थी वो अलग काम करते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं एक दफा आपको और बता देता हूँ कि कल जो है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी हम आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे। अगर मैं आपको यही एडोब फोटोशॉप सिखाता रहा तो आप जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसको भूल जाएंगे। तो इस वजह से मैं कल जो है क्लास रख रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की, जिसके अंदर मैं आपको कुछ डिजाइन सिखाऊंगा, और उम्मीद है कि आपको वो डिजाइन पसंद आएगा, तभी आप मेरी वीडियो पे क्लिक करोगे और उसको जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। आप लोग के लिए वीडियो बनती है तो आप लोग ही क्लिक करोगे ना यार, और कौन करेगा, ठीक है। तो सही है, कल इलस्ट्रेटर की आएगी, और हफ्ते में 3 वीडियो में इलस्ट्रेटर की डालूंगा और 4 वीडियो में फोटोशॉप की डालूंगा, ठीक है। एंड लाइक दिस काफी मजा आएगा मेरे इस ट्यूटोरियल्स के अंदर, ठीक है। वैसे ट्यूटोरियल सिर्फ फोटोशॉप का है, अपन लोगों ने पहले ही एडोब इलस्ट्रेटर को डिस्कस करा हुआ, सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है। उसके ना कोई डिजाइन होते जो मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएट करना एक दिन, और एक दिन मैं आपको एडोब फोटोशॉप की क्लास दूंगा। बाकी बातें अपन लोग बाद में भी करेंगे, अभी क्लास की तरफ रवाना होते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मूव टूल, और यहाँ पर मैंने आपको शेप टूल जो है वो सिंपली और आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बारी आती है यहाँ पर जूम टूल की, तो यहाँ पर आपको नीचे नजर आ रहा होगा जूम टूल। जूम टूल का एक ट्यूटोरियल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर मेरी जूम टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये उतना मुझे जूम करके दे देगा। एक मेथड में आपको और बता देता हूँ जूम करने का। जैसे अब मैंने इसको जूम टूल लेके यहाँ से इतना जूम कर दिया, अब मुझे वापसी बैक जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास जो जूम टूल है उसके बीच के अंदर एक माइनस का निशान बना हुआ आ जाएगा। अगर आप रिलीज करोगे ऑल्ट का बटन तो प्लस का आ जाएगा। प्लस का जब आएगा, जब आप लोग को जूम करना होगा तो आप प्लस का रख के आप जूम कर सकते हो। जब जूम आउट करना होगा आप लोग को तो ऑल्ट का बटन दबा के जितना सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट कर लो, या फिर क्लिक कर करके आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो। एक तरीका मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हो तो उसका भी मेरे पास हल है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस प्रेस करना है और ये आपका जूम होता हुआ नजर आएगा। जितना आप जूम करना चाहो कंट्रोल प्लस, और जितना आप जूम आउट करना चाहो तो कंट्रोल माइनस, लाइक दिस, ठीक है। जूम टूल दोबारा ले लेता हूं मैं, ठीक है। जूम टूल लेने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको कुछ प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। थोड़ी सी चीजें बता ही देता हूँ क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, जबकि मैं आपको जूम टूल सिखा रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी मुझे बताना पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही प्लस और माइनस का आपको यहाँ पर निशान नजर आएगा। सिंपली आप इन दोनों को तो समझ चुके होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। लाइक यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, फिट स्क्रीन एंड फुल स्क्रीन। अगर जैसे मैं फिल स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, यानी कि फिट स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा जो है कैनवास यहाँ पर फिट हो चुका है, ठीक है। फुल स्क्रीन करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये फुल स्क्रीन पर मेरा आ चुका है। लाइक ये दोनों भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा, और मैं इन दोनों को उठाकर भी यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस।
अब मैंने इसको ऑफ करा। अब यहाँ पर मैं फिट पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा इतना दिखाएगा, जैसे मैं फुल पे क्लिक करूंगा तो मेरा इतना कैनवस यहाँ पर मुझे नजर आएगा। सो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। जितना मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है हैंड टूल। और हैंड टूल क्या काम करता है, सिंपली वो आपको आपके कैनवस को आगे पीछे करता है। किस तरीके से, सिंपली मैंने यहाँ से हैंड टूल पे क्लिक करा है, यानी कि सिलेक्ट करा हैंड टूल, और मैं इसको यहाँ से सिंपली माउस के जरिए, माउस के राइट वाले बटन के जरिए इसको क्लिक कर रहा हूँ, और माउस को जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरा ड्रैग हो रहा है। तो सिंपली ये भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक और मैं ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप लोग मूव टूल पर हो, मूव टूल पर ये आप अपना कैनवस को यहाँ पर लेके जा रहे हो, यहाँ पर लेना चाह रहे हो, यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो, तो आपको सिंपली स्पेस बार दबाना है। यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो हैंड टूल के अंदर तब्दील हो जाएगा, और सिंपली आप उसी तरीके से माउस को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आपका जैसे कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर हो और ये जो आपका रेक्टेंगल पड़ा हुआ है आप उसकी अपोजिट साइड देखना चाह रहे हो जो कि अंदर की तरफ हुई है, तो आप कैसे देखोगे? जाहिर सी बात है आप लोग हैंड टूल लोगे या फिर बैक स्पेस दबा के उस तरफ जाओगे। तो ये इसी के लिए काम में आती है कि अगर आपका कोई चीज दूर जगह पे पड़ी हुई है तो आप इसको इस तरीके से मूव करवा के चेक कर सको। एक एक चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो हैंड टूल की मदद से। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टूल्स काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी, यानी कि मूव टूल, शेप टूल, जूम टूल और हैंड टूल। आई होप ये आपको बहुत आसान लगे होंगे टूल्स, क्योंकि है इतनी आसान, इसके अंदर क्या मुश्किल है आप खुद बताइएगा मुझे। अगर कुछ मुश्किल लगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोग को ये वाला जो ट्यूटोरियल ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे भी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आने वाले वक्त के ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई क्लास लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज। बाय द वे याद रखिएगा कि कल हमारी जो क्लास है वो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर है। सो याद रखिएगा ये बात, ठीक है। कल एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आएगी वीडियो, ना कि एडोब फोटोशॉप के ऊपर। अल्लाह हाफिज।